एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम पधारे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। देवी लक्ष्मी श्री नारायण के चरण दबा रही थीं और दोनों अत्यंत शांत मुद्रा में बैठे थे। नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा कि कभी इन दोनों के बीच भी मतभेद हो सकता है। अपनी चंचलता के कारण उन्होंने संसार में यह चर्चा छेड़ दी कि धन की देवी लक्ष्मी और धर्म के देवता विष्णु, इन दोनों में से कौन बड़ा है। एक बार माता लक्ष्मी को अपनी शक्तियों पर थोड़ा सा अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि उनके बिना तो सृष्टि का चलना असंभव है, क्योंकि संसार में हर कोई केवल और केवल धन वैभव के पीछे ही भागता है। भगवान विष्णु जो अंतर्यामी है, माता लक्ष्मी के इस अहंकार को समझ गए थे और उसे दूर करने के लिए एक लीला भी रच डाली। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आप तो पूजनीय हैं, लेकिन एक नारी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि वह माता न कहलाए। चूँकि आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गईं। वे अपने व्यथा लेकर माता पार्वती के पास गईं। माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से उनके पुत्र गणेश को गोद लेने का आग्रह किया। माता पार्वती पहले तो थोड़ी सी झिझकी, क्योंकि लक्ष्मी जी एक स्थान पर नहीं टिक कर रहती, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रेम और आश्वासन को देखकर उन्होंने गणेश जी को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आज से जहाँ भी मेरी पूजा होगी, वहाँ गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। जो मेरी पूजा अकेले करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज भी दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। जब लक्ष्मी जी का मन शांत हुआ और उनका अहंकार मिट गया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि धन तभी सार्थक है जब वह धर्म और बुद्धि के साथ हो। बिना बुद्धि के धन विनाश का कारण बनता है। एक अन्य कथा के अनुसार, जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी के वक्ष पर प्रहार किया था, तब विष्णु जी ने क्रोध करने के बजाय ऋषि के चरणों को सहलाया। यह देख माता लक्ष्मी रुष्ट होकर धरती पर चली गईं और पद्मावती का अवतार लिया, जहां विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। यह कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए और लक्ष्मी जी के प्रति कितने समर्पित हैं। लक्ष्मी नारायण की कथा हमें सिखाती है कि धन की देवी लक्ष्मी और धर्म के गुरु विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। धन के साथ बुद्धि का होना, यानी कि गणेश का होना अनिवार्य है। अहंकार किसी भी रिश्ते या शक्ति को कमजोर कर देता है। अगर आपको लक्ष्मी जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलते हैं एक और कथा में, तब तक के लिए बाय बाय।